हेलो स्टूडेंट्स, सीबीएसई का जो न्यू लेटेस्ट सिलेबस है वो रिलीज़ हो गया है 2022 से 2023 के लिए। अभी जो पेपर होने वाला है वो हमारा टर्म 1 या टर्म 2 के बेसिस पे नहीं होगा। ये हमारा पेपर जो होगा वो 80 मार्क्स का होगा और जो हमारे एग्ज़ाम होंगे वो 1 टाइम होंगे। मीन्स हमारे जो लास्ट में जो फाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं उसी बेसिस पे होगा। जैसे पहले होता था वैसे ही एग्ज़ाम होने वाले हैं। सो न्यू पैटर्न आया है तो न्यू सिलेबस भी आया है। इसमें कुछ चीज़ ऐड ऑन हुई हैं, कुछ चीज़ हमारी जो है वो रिड्यूस हुई हैं। सो हम उसी को अब यहाँ पे डिटेल में देखने वाले हैं कि ये देखेंगे कि हमारे किस चैप्टर से क्या एक्सरसाइज है जो डिलीट हुआ है या हमारा कौन सा चैप्टर है जो हमारे पूरे होल सिलेबस से रिड्यूस किया गया है। सो टाइम को वेस्ट किए बिना हम देखते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है। सो ये हमारी यूनिट्स नेम दिए हैं और इनका वेटेज दिया है कि हमारे कौन से यूनिट से कितने मार्क्स का आना है। सो हमारी जो फर्स्ट यूनिट है नंबर सिस्टम, ये हमारे 6 मार्क्स की आ रही है। एल्जेब्रा हमारे 20 मार्क्स का आ रहा है एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 मार्क्स का है। ज्योमेट्री 15 मार्क्स का है। टिग्नोमेट्री 12 मार्क्स का यूनिट है। मेंसुरेशन हमारा 10 मार्क्स का यूनिट है। स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी मिला के हमारा 11 मार्क्स का आएगा। सो टोटल हमारा जो पेपर होने वाला है वो 80 मार्क्स का होने वाला है। मींस हमारा एक ही बार एग्ज़ाम होना है। जो इस बार का हमारा सीबीएसई का पैटर्न है वो ऐसा नहीं रहने वाला है। टर्म 1 टर्म 2 में डिवाइड नहीं है। जैसे पहले एग्ज़ाम्स होते थे उसी बेस पे हमारे अब नेक्स्ट एग्ज़ाम्स होंगे। सो हमारे चैप्टर 1 से जो रिड्यूस हुआ है वो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है यूक्लिड डिवीज़न लेमा, इसको रिड्यूस किया है। सो ये हमारा जो यूक्लिड डिवीज़न लेमा है ये हमें नहीं पढ़ना है, ये कैंसिल आउट हो गया है। सो इससे रिलेटेड जो हमारी एक्सरसाइज है मींस एक्सरसाइज 1 हमें इसको नहीं पढ़ना है। सो इससे रिलेटेड जो भी एग्जांपल्स होंगे उनको भी हमें नहीं कवर करना है। सो ये जो हमारी एक्सरसाइज 1 है इसको हमें नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट है हमारा द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इसको हमें करना है। सो इससे रिलेटेड जो भी हमारे एग्जांपल्स हैं इसको हमें कवर करना है। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये हमारा आ रहा है तो इसको हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास जो हमें कवर करने हैं इससे रिलेटेड एग्जांपल्स करने हैं। एग्जांपल्स हैं, एक्सरसाइज है। सो हमें एक्सरसाइज 1.2 को कवर करना है। रिविजिटिंग इर्रेशनल नंबर्स हमें ये करने हैं। इसमें हमारा √2, √3, √5 ये जो है ये हमारा इम्पॉर्टेंट है, इसको हमें कवर करना है। ठीक है। नेक्स्ट इससे रिलेटेड थ्योरम्स भी हमें पढ़नी होंगी। इससे रिलेटेड जो भी थ्योरम्स हैं उनको हमें कवर करना है। 1.3 भी हमें कवर करनी है। सो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ये रिविजिटिंग इर्रेशनल नंबर्स, ये वाला टॉपिक हमारा हट गया है। सो इससे रिलेटेड जो भी थ्योरम्स हैं, जो एग्जाम्पल्स हैं वो हमें नहीं करना है। हमें एक्सरसाइज 1.4 भी कवर नहीं करनी है। ठीक है। सो इसमें 2 एक्सरसाइज हमारी कट हुई हैं, एक्सरसाइज 1.1 एंड एक्सरसाइज 1.4। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। इसमें हमें सारा कुछ पढ़ना है। इसमें मतलब स्टार्टिंग में जो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है ये हमें कवर करना है। ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल ये हमें कवर करना है। नेक्स्ट हमें सारे ग्राफ्स को अच्छे से पढ़ना है। देन हमें एक्सरसाइज 2.1 करनी है। 2.1 आएगी। नेक्स्ट से इसके बाद जो एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 4 हमें इन्हें पढ़ना है। एग्जाम्पल नंबर 5 एंड देन एक्सरसाइज जो है हमारी एक्सरसाइज 2.2 ये हमें कवर करनी है। बट ये जो डिवीज़न एल्गोरिदम ऑफ पॉलिनोमियल है ये हमारा सिलेबस से कट हो गया है। सो इससे रिलेटेड जो भी हमारे एग्जाम्पल्स हैं या एक्सरसाइज हैं हम इसको कवर नहीं करेंगे। सो एक्सरसाइज 2.3 हमें कवर नहीं करनी है, यहाँ से 2.3 को हमें नहीं पढ़ना है। सो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये हमारा चैप्टर नंबर 3 है। सो इसमें ऑलमोस्ट हमें सारा पढ़ना है। इसमें हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हमें अच्छे से जो हमारा ग्राफ्स हैं उसको अच्छे से कवर करना है। सो इसमें हमें ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इसको बहुत अच्छे से कवर करना है। इसके बाद जो हमारा ये जो टेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टेबल को अच्छे से पढ़ें और इसको हमारी जो एल्जेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयरिंग लीनियर इक्वेशन है इसमें हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड हमें कवर करना है। नेक्स्ट इसके बाद हमारा जो मेथड आता है एलिमिनेशन मेथड, हमें इसे भी कवर करना है। एलिमिनेशन मेथड ये भी काफ़ी अच्छा मेथड है इसको सॉल्व करने के लिए। बट हमें अपना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं करना है। सो हमारे टॉपिक से जो हमारा सिलेबस है उससे जो रिड्यूस हुआ है वो हुआ है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आपको एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं करना है। देन इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, सो
इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस एग्जाम्पल्स रहेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से रिलेटेड, वो क्वेश्चंस हमें नहीं करने हैं। तो 3.5 में जो भी क्वेश्चंस हमारे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हो रहे हैं उसको हम यहाँ पे नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो ये 3.5 ये दिया हुआ है, इक्वेशन रिड्यूस्ड टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसको हमें करना है। इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स हमें करने हैं एंड इससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज है हमें उसको कवर करना है। तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस चैप्टर को हमें सारा कुछ कवर करना है। इसमें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को पढ़ना है, इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स हमें कवर करने हैं, 4.1 भी हमें पढ़नी है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। इसको हमें सारा कवर करना है, इससे रिलेटेड हमारी एक्सरसाइज एग्जाम्पल्स हमें सब कवर करना है। बट जो हमारा जो पोर्शन है सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, इस मेथड को हमें कवर नहीं करना है। इससे रिलेटेड जो भी हमारे क्वेश्चंस रहेंगे या जो भी हमारे एग्जाम्पल्स रहेंगे उसको हमें नहीं कवर करना है। नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है उसको हमें कवर करना है। ये सारे एग्जाम्पल्स जो भी हमारे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को छोड़ के बाकी जो भी एग्जाम्पल्स होंगे, जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको हमें कवर करना है। सो नेक्स्ट है हमारे पास नेचर ऑफ़ रूट्स। नेचर ऑफ़ रूट्स ये जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको काफ़ी अच्छे से पढ़ना है। देन इससे रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल्स हैं, क्वेश्चंस हैं, उसको हमें काफ़ी अच्छे से कवर करना है। सो इसमें एक्सरसाइज हमारी 4.4 तक है, मीन्स 4 एक्सरसाइज हैं, इसको हमें सारी एक्सरसाइज करना है। बट हमारा जो मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड उसको कवर नहीं करना है। सो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सो इसमें हमें सारा कुछ पढ़ना है, इसमें हमें कुछ भी टॉपिक नहीं छोड़ना है। ये हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में इंट्रोडक्शन है, इसको हमें सारा कवर करना है। इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइज, देन हमारे पास टॉपिक है एनाटॉमी ऑफ एपी, इसको भी कवर करना है। इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी हमारे एग्जाम्पल्स हैं, नेक्स्ट सारे एग्जाम्पल्स कवर करने हैं। 5.2 ये एक्सरसाइज हमको सारी कवर करनी है। देन इसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, इसको भी हमें कवर करना है। इससे रिलेटेड जो भी हमारे एग्जाम्पल्स हैं उसको हमें कवर करना है। देन एक्सरसाइज 5.3, तो ये हमारा जो पूरा चैप्टर है, ये सारा चैप्टर आ रहा है, इसमें कुछ भी पोर्शन डिलीट नहीं हुआ है। सो इस पूरे चैप्टर को हमें कवर करना है। सो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स। सो ट्राइंगल्स में भी कुछ पोर्शन जो है वो डिलीट हुआ है। सो हमें इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करना है, इसमें कुछ थ्योरम्स डिलीट हुई हैं। सो इंट्रोडक्शन पार्ट हमें कवर करना है। देन इसके बाद हमारी जो थ्योरम्स हैं मैं उसको थ्योरम्स को मार्क करा दूँगी। सो एक्सरसाइज 6.1 करनी है। देन इसके बाद सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स हमें करना है। सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स में जो हमारी थ्योरम है, थ्योरम नंबर 6.1, इसको हमें कवर करना है। इससे रिलेटेड जो भी हमारे क्वेश्चंस होंगे थ्योरम के बेस पे उसको कवर करना है। देन थ्योरम नंबर 6.2 इसको भी कवर करना है। 6.2 से रिलेटेड एग्जाम्पल्स और ये जो हमारी एक्सरसाइज है इसको भी हमें पढ़ना है, क्योंकि ये दोनों थ्योरम्स के बेस पे हमारी एक्सरसाइज है, इसको कवर करना है। देन क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, इसको भी हमें पढ़ना है। सो इस टॉपिक पर रिलेटेड हमारी जो थ्योरम्स हैं उन्हें कवर करेंगे। देन उससे रिलेटेड क्वेश्चंस एंड एग्जाम्पल्स उन्हें भी हम कवर करेंगे। सो थ्योरम 6.3 इसको भी कवर करना है। नेक्स्ट जो थ्योरम है हमारी थ्योरम नंबर 6.5, ये भी हमें करनी है, ये आ रही है। सो इस थ्योरम को भी हमें करना है। देन इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स हैं एंड देन हमारे पास एक्सरसाइज है 6.3। सो 6.3 भी हमें कवर करनी है। देन 6.3 के बाद जो हमारा टॉपिक है एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ये वाला टॉपिक जो है इसमें जो थ्योरम्स है ये कट हो गई हैं। सो इसके बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो हम इस टॉपिक को नहीं करेंगे, तो हमें एक्सरसाइज 6.4 भी कवर नहीं करनी है। देन पाइथागोरस थ्योरम, इसको भी कवर नहीं करना है। सो देन पाइथागोरस थ्योरम के बाद थ्योरम 6.7, 6.8 ये भी हमें कवर नहीं करनी है। थ्योरम नंबर 6.9 इसको भी हम कवर नहीं करेंगे। देन कोई भी एग्जाम्पल्स इसके बाद हमें नहीं करने हैं एंड देन 6.5 भी हमें कवर नहीं करनी है। तो 6.4 और 6.5 हमें नहीं करनी है एंड देन इससे रिलेटेड जो भी हमारी थ्योरम्स हैं उनको हमें नहीं करना है। सो ये चैप्टर यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है। सो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें डिस्टेंस फार्मूला हमें कवर करना है। सो डिस्टेंस फार्मूले से रिलेटेड जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं
एंड जो भी मेथड्स हैं हमें सारे क्वेश्चंस एंड मेथड्स कवर करने हैं इसके। एक्सरसाइज 7.1 भी हमें पढ़ना है, देन सेक्शन फार्मूला भी हमें कवर करना है। इससे रिलेटेड जो भी एग्जांपल्स हैं, क्वेश्चंस हैं, उनको कवर करना है। 7.2 पढ़ना है। बट हमारा जो टॉपिक है एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, ये हमारा कट हो चुका है। सो इससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं उन्हें हमें कवर नहीं करना है और 7.3 को भी हमें नहीं पढ़ना है। सो 7.3 हमारी कट हो गई है। सो बाकी ये जो चैप्टर है इसमें जो भी टॉपिक्स हैं उन्हें पढ़ना है, बस हमारा जो 7.3 है ये टॉपिक है एरिया ऑफ ट्राइंगल्स, इसको हमें कवर नहीं करना है। सो नेक्स्ट चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 8, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और ये आपको फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ है। सो इसको अच्छे से पढ़ें। इसमें जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल्स हैं, उसको अच्छे से पढ़ें। देन इसमें जो हमारी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 8.1, इससे रिलेटेड एग्जांपल्स हमें करने हैं। 8.1 कवर करनी है। ये जो हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, इसको भी हमें कवर करना है। एंगल्स में हमारा 45 डिग्री, 30 एंड 60 डिग्री ये हमें करना है। लास्ट टाइम 0 और 90 डिग्री को कवर करने के लिए नहीं बोला गया था, 0 और 90 हमारे टॉपिक में नहीं था, बट इस बार हमारा 0 और 90 इंक्लूड किया गया है। सो 0 और 90 से रिलेटेड क्वेश्चंस जो भी हैं इस एक्सरसाइज में हमें देखने हैं। सो एज सच कोई ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है और कुछ ऐसा डिफरेंस भी नहीं आएगा 0 और 90 को ऐड ऑन होने पे। सो 8.2 भी हमें कवर करना है। सो जो हमारा सिलेबस है उसमें इस बार भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में नहीं बोला गया है, बट जो लास्ट से लास्ट पेपर हमारे हुए हैं, अगर हम लास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर देखें, अगर हम देखें 21 में, 20 में, 19, 18, इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में उसमें भी नहीं कहा गया था, बट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे। तो इस बार हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस कवर करने हैं क्योंकि इससे क्वेश्चंस बनते हैं। ये हमारे सिलेबस में उसमें नहीं मेंशन है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स टॉपिक आना है, बट इसको हमें कवर करना है। तो एक्सरसाइज 8.3 हमें कवर करनी है। देन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में जो हमें आइडेंटिटी गिवन होती है, ये कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये गिवन होती है, बट इससे रिलेटेड ही इसी के बेस पे हमारी ये 2 आइडेंटिटी हैं। ये तीनों आइडेंटिटी कवर करनी है और इस तीनों आइडेंटिटी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है इनको हमें कवर करना है। सो इस चैप्टर में मोस्ट ऑफ सारा कुछ नया होगा। सो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर नंबर 9। जब हम चैप्टर नंबर 8 कर लेंगे उसी बेस पे हमारे ये चैप्टर नंबर 9 है। इसमें हमें हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिस्पर्जन। इसी चैप्टर से इन्हीं टॉपिक से हमारा ये पूरा चैप्टर बना हुआ है। सो इसमें जो भी टॉपिक हैं, जो भी एग्जाम्पल्स हैं, एक्सरसाइज है, इसको हमें कवर करना है। सो इसमें एक ही एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 9.1। सो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं हमें सारे क्वेश्चंस को कवर करने हैं। सो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 10, सर्किल्स। सर्किल्स में कुछ भी पोर्शन डिलीट नहीं हुआ है। हमें इससे रिलेटेड सारी थ्योरम्स, एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज हमें पूरी करनी है। इसमें 2 ही एक्सरसाइज हैं, 10.1 एंड 10.2। सो हमें ये दोनों एक्सरसाइज कवर करनी है। मोस्ट जो हमारी थ्योरम्स हैं इन पे फोकस करना है क्योंकि थ्योरम के बेस पे ही हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो होते हैं। सो थ्योरम्स को कवर करिए, उसके बाद जो हमारे क्वेश्चंस हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको कवर करना है। सो हमारा ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शन, ये पूरा ही डिलीट हो गया है। सो ये पोर्शन जो है, ये चैप्टर ही पूरा डिलीट हो गया है। सो इसको हमें नहीं पढ़ना है। सो जो पूरे सिलेबस में कुछ मेजर डिलीट हुआ है वो ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 12, एरिया रिलेटेड टू सर्किल। इसको भी हमें कवर करना है। इसकी सारी एक्सरसाइज हमें कवर करनी है, सारे टॉपिक्स हमें कवर करने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे काफ़ी अच्छे मार्क्स का क्वेश्चंस आते हैं। काफ़ी पोर्शन ये कवर करता है हमारा एग्ज़ाम में। सो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 14, स्टैट्स। स्टैट्स में हमें मीन ऑफ ग्रुप डेटा, हमको इस मतलब स्टैट्स में ऐसा कुछ हमारा जो पोर्शन है वो डिलीट नहीं हुआ है। इसमें हमें सारा कुछ पढ़ना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, इससे रिलेटेड ग्राफ्स एंड जो भी हमारी एक्सरसाइज है इसको सब हमें कवर करना है। सो इसमें जो लास्ट में हमारा जो टॉपिक है ऑगिव ग्राफ्स हमें नहीं करने हैं। ये वाला पोर्शन हमें नहीं करना है, ऑगिव ग्राफ्स हमें नहीं देखने हैं। सो इसको छोड़ के बाकी सारा कुछ जो भी है हमें वो सब कवर करना है। सो इससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज हैं, क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल्स हैं, सारे हमें कंप्लीट करने हैं।
सो माय लास्ट चैप्टर नंबर 15 दैट इज़ प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी में हमें सारा कुछ पढ़ना है, इसमें कुछ भी पोर्शन डिलीट नहीं हुआ है। सो इससे रिलेटेड एग्जांपल्स और एक्सरसाइज हमें सारी कंप्लीट करनी है और प्रोबेबिलिटी बहुत इजी है। सो ये जो भी डिटेल सिलेबस था मैंने वो एक्सप्लेन कर दिया है, वो मार्क करा दिया है कि क्या पोर्शन डिलीट हुआ है, क्या एक्सरसाइज डिलीट हुआ है। और हमारा सिर्फ एक चैप्टर इसमें डिलीट हुआ है कंस्ट्रक्शन वाला, बाकी सारे चैप्टर्स हमारे आ रहे हैं और जो भी पोर्शन डिलीट हुआ है उसको हम कवर कर चुके हैं।